Grifty. एपिसोड का नाम होता है म्यूजिकल चेयर्स, जो कि इस एपिसोड में कहीं भी दिखी नहीं है। एंड वेल यहाँ पर किसी का कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है, जहाँ कि लोग बहुत परेशान हैं। छोड़ो, ये बाटा नाम की लड़की होती है जो कि बहुत परेशानी में होती है, क्योंकि उसको मतलब याद आता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ के लिए दो लोगों को मतलब बेवजह से मार डाला। इसकी वजह से यात्सुमी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। इससे सुनकर बाटा कहती है कि चुप रहो, तुम्हें मुझे सहानुभूति देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मुंह मारते हुए आता है, कहता है कि दो लड़कियों को कभी झगड़ना नहीं चाहिए आपस में। इसके वजह से वो बाटा उसे मार देती है और कहती है कि तुम छोटे हो, तुम्हें अपना मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है। यात्सुमी कहती है कि मुझे पहले से ही मेरे बालों का कलर चेंज करना था, क्योंकि मुझे बहुत बोर हो चुकी है। इसीलिए जब मैं इस मेस से बाहर निकलूंगी तो मेरी यही इच्छा है कि मैं मेरे बालों का कलर चेंज करूंगी। तो बोरुटो, तुम्हारी क्या इच्छा है जीने की? तो बोरुटो को पूछने के बाद बोरुटो कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जो मास्टर है मतलब सासके, मुझे उनके जैसा बनना है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। चाहे कितना भी डिफिकल्ट मिशन हो, वो हर मिशन को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, इसलिए मुझे उनके जैसा ही शिनोबी बनना है। उसके बाद जब शामो मतलब वो लड़के को पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो वो कहता है कि मुझे मेरे दादी के पास जाना है, क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यारी होती है, जिससे कि बोरुटो उसका मजाक भी उड़ाता है। देन उस नामू नाम के बंदे को उसकी इच्छा पूछी जाती है जीने की, बट वो कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसके हाथ पे एक सिंबल होता है, जिसे देखकर रोकुरो कहता है कि ये सिंबल उन्हीं के हाथ पे होता है जो कि चोर होते हैं। एज ए सिंबल जेल में जाने के बाद दिया जाता है। ये सुनकर जो मतलब वो पैसे वाला बंदा होता है वो कहता है कि मतलब तुम जेल में थे क्या, तुम एक गुनहगार थे? उसके बाद बोरुटो कहता है कि ये सब हुआ होगा, बट ये पास्ट की बातें हैं, अभी ये बातें मत निकालो। उसके बाद नामो कहता है कि हाँ, मैंने एक बंदे को मार दिया था और मैं मतलब लोगों को मारता था खाने पानी के लिए, बट मुझे उससे नींद भी नहीं आती थी। एक बार एक बंदा जा रहा था, वो बहुत गरीब था, उसके हाथ में राइस बॉल्स थे, उसको छीनने के लिए मैंने उसे मारने की चाहा, बट उसकी आंखों में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और तब से मैं चेंज हो गया। बाटा कहते कि देखो उसने कितना अच्छा किया, एक काम करो तुम भी, तुम्हारे पैसों की बैग मुझे दे दो। बट वो इंसान कहता कि नहीं, मुझे मेरी पेमेंट मेरे क्लाइंट को देनी है, इसलिए मैं तुम्हें मेरी बैग दे नहीं सकता। देन बाटा की बारी आती है उसके डिजायर्स बताने की, बट वो कहती कि मुझे कुछ नहीं बताना। उसके बाद जब सब कह दी देते हैं कि मतलब बताओ बताओ, तो वो कहती है कि ठीक है बता ही देती हूँ। देन वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा सी मतलब बीच खरीदना है। तो सब कहते हैं कि कितनी बोरिंग है, ये तो सेल्फिश बना है और ये टाइम पास है पूरा का पूरा। देन बाटा कहती है कि पहली बात मैं बताने नहीं वाली थी, और जब बता रही हूँ तो तुम क्यों नाम रख रहे हो? बाद में बारी आती है किसुरु की, वो कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे जो हॉट स्प्रिंग होती है उसमें जाना है और सनसेट का मजा लेना है, क्योंकि बचपन में मैं और मेरे पापा ऐसा ही करते थे। तभी वो गाँव पर आकर कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें लास्ट तक बचना होगा। उसके बाद वो अब एक मिशन बताता है कि तुम्हारी अभी लास्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है प्रेशर नाम का, और वो कहता है कि ये सबसे खतरनाक वाला मिशन होने वाला है अभी तक का। उसके बाद वो ज़मीन पे बहुत सारी लाइट्स आ जाती है और कहता है कि अब तुम जाओगे एक अजीब जगह पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कावाकी अपने गेट के पास खड़ा होता है विलेज के, उसके पास सारदा आती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं मिला, बट मुझे ये ज़रूर मिला जो कि मतलब बोरुटो जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था ना, उस ट्रेन में जितने पैसेंजर थे उनके यहाँ पर नाम है, इसीलिए हमें जल्दी से इस चीज़ को ढूंढ कर निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो शामो होता है वो उस बिल्डिंग में बहुत सारे बटन्स होते हैं। वो बोरुटो से पूछता है कि इसको दबाओ कि नहीं, बट बोरुटो किसुरु से बात कर रहा होता है, इसलिए वो दबा ही देता है। एंड जब वो उस बटन को दबाता है ना, तो मतलब ऊपर से अजीब आवाज़ आने लगती है और ऊपर का जो फ्लोर है वो नीचे आने लगता है प्रेशर से। मतलब अगर वो पूरा नीचे आ गया तो बोरुटो और बाकी सब दब कर मर जाएंगे। बोरुटो ये देखता है और फिर यात्सुमी ऊपर जाकर उसे रोकने की ट्राई करती है, बट वो बड़ी ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, इसलिए यात्सुमी का भी जुत्सु टूट जाता है और यात्सुमी नीचे गिर जाती है। एंड देन बाद में बोरुटो नेक्स्ट बटन के पास जाता है और कहता है कि अगर पहले बटन से ऐसा हुआ तो नेक्स्ट बटन से क्या होगा। जब वो नेक्स्ट बटन दबाता है तो वापस स्पाइक्स आ जाते हैं और स्पाइक्स नीचे आने लगते हैं, जिससे देखकर बोरुटो और शामो दोनों भी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया हमने। अब शामो डर जाता है, इसलिए वो तीसरा बटन भी दबा देता है। जब वो ऐसा करता है तो गाइस मतलब वो जो स्पाइक्स थे वो और तेज़ी से नीचे आने लगते हैं और मतलब अगर वो उसे रोका नहीं जाता तो वो सब मर जाते, इसलिए शामो और एक बटन दबा देता है, जिसकी वजह से और वहाँ पर बहुत सारी चक्रियाँ आ जाती है और चक्रियों की वजह से सब डर जाते हैं। फिर शामो फिर से भागता है और फिर से और एक बटन दबा देता है और यार मतलब वो क्या ही यार पन होती है ये। और बहुत सारी
रिंग स्वॉपर आ जाती है और सब मरने ही वाले होते हैं। तभी शामो और डर जाता है। बोरुटो कहता है कि रुक जाओ, इतना डरो मत। देन शामो वापस से जाकर और एक बटन दबा देता है, जिसके वजह से जो सब कुछ हो रहा होता है सब कुछ रुक जाता है। बस ऊपर के जो फ्लोर है वो नीचे आने लगता है। सब कुछ रुकने के बाद बोरुटो बहुत अच्छा हो जाता है और वो और एक बटन को देखते हैं। बोरुटो को लगता है कि ये बटन दबाने से सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा, बट बाटा वहाँ पर आकर कहती है कि ऐसा मत करना, कुछ और बुरा हो जाएगा। बट वहाँ पर वो पैसे वाला आदमी कहता है कि नहीं, अगर हमने रुक गए तो ऊपर से ज़मीन आकर हमें चपा देगी। बोरुटो कहता है कि नहीं, ओगा चाहता है कि हम एक दूसरे को मारे, वो हमें एक साथ मरते हुए नहीं देखना चाहेगा। इसीलिए वो कहता है कि हमें कोई दूसरा प्लान चूज़ करना होगा, इस बटन को दबाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बोरुटो उस लास्ट बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से उस जगह में दीवार में बहुत सारी स्पेस आ जाती है जहाँ पर हम छुप सकते हैं। तो स्पेस के लिए किसेरू और रोकुरो की फाइट हो जाती है, जिसमें किसेरू गलती से वहाँ पर आग लगा देता है, जहाँ पर सारे लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। बट बोरुटो होशियार होता है, वो अपने वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करके वेव श्रग नाम का जित्सु इस्तेमाल करता है और वहाँ पर लगी सारी आग को अपने पानी से बुझा देता है। यार मुझे समझ में नहीं आता वो पानी गायब कहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बोरुटो और बाकी सब अभी भी मुसीबत में ही होते हैं, इसलिए बोरुटो ज़मीन में कान लगाकर सुनता है और कहता है कि ज़मीन के नीचे बहुत खोखली जगह है, अगर हम ज़मीन को तोड़े तो हम नीचे बच सकते हैं। इसीलिए वो ज़मीन को तोड़ने के लिए रेडी होते हैं। नामुआ वहाँ पर ज़मीन पर पंच मारता है और वहाँ पर ज़मीन सच में खोखली होती है, क्योंकि वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं और नीचे आवाज़ आने लगती है। इसकी वजह से जो किसेरू होता है, बोरुटो और जो नामुआ होता है, वो एक साथ वहाँ पर अपने अपने अटैक्स करते हैं। उसके बाद ये लड़की जो होती है वो कहती है कि ज़िंदगी एक मौत का और जीने का खेल है, इसीलिए हमें बस एक ही चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से हम जी सकते हैं। इसीलिए वो यात्सुमी के पास जाती है उसकी जगह लेने के लिए। यात्सुमी कहती है कि मरने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहती हूँ, सच सच बता, तुम्हारी इच्छा क्या है जीने की। तो फिर वो सच सच बताती है कि उसकी जो इच्छा है कि मतलब उसे आइलैंड खरीदना है अमीर लोगों की तरह, क्योंकि ऐसे ही अमीर लोगों ने आकर उसके जो घर था, उसकी जो जगह थी, वो सब खरीद लिया और उन्हें बेघर कर दिया, उनके घर वालों को मतलब बाहर हकाल दिया। इसी अमीर लोगों की वजह से ही मतलब वो उसका सब कुछ छीन गया। इसकी वजह से वो भी अमीर होना चाहती है और उनके लोगों के घर और सब कुछ छीनना चाहती है। तो बोरुटो बताता है कि अगर तुम्हारी यही रीज़न है तो तुम ऐसा मत करना कि तुम सबको मार डालोगी, ओगा यही तो चाहता है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ओगा का मकसद पूरा हो जाएगा, इसलिए हम ओगा को शॉक करेंगे और यहाँ से निकल कर तुम्हारी इच्छा तुम पूरी कर देना। ये टॉक नो जुत्सु उस बाटा पर काम कर जाता है और वो बोरुटो के साथ आकर ज़मीन में सेंस करने लगती है, क्योंकि उसके पास सेंसरी जुत्सु होता है। और वो कहती है कि मुझे सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि ज़मीन में एक वीक पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम वहाँ पर अटैक करके ज़मीन को तोड़ सकते हैं। इसीलिए वो उस ज़मीन में वीक पॉइंट को ढूंढ रही होती है और बोरुटो और किसेरू उस जगह को मतलब ऊपर से उस स्पाइक्स को रोके हुए होते हैं। एंड जब वो जगह मिल जाती है तो बोरुटो जल्दी से जाकर उस वीक पॉइंट पे रसेंगन दे मारता है और बड़ी तेज़ी से रसेंगन देता है, जिसकी वजह से वो जो जगह होती है वो टूट जाती है और बोरुटो और बाकी सब नीचे से गड्ढे में गिर जाकर बच जाते हैं। और बचने के बाद बोरुटो कहता है कि यार बहुत बॉडी दुख रही है अभी इतना सब करने के बाद। एंड देन वो सब अपने अपने मतलब उस वापस से उस मेन रूम में जाने लगते हैं। मेन रूम में जाने के बाद वो पैसे वाला आदमी अपने बॉक्स को खोल नहीं पा रहा होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। एंड जब वो उसे खोलने की ट्राई करता है तो मतलब वो अटक जाता है। एंड जब वो खुल जाता है तो उसके अंदर पैसे नहीं होते, बस उसके फैमिली की फ़ोटो होती है और कुछ बॉटल होती है। और बाद में हम देखते हैं कि बोरुटो और बाटा यहाँ पर अकेले होते हैं इस रूम में और वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। बोरुटो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी और डिसेंट पर्सन हो। उसके बाद बाटा कहती है कि 8 पर्सन्स मतलब 8 सर्वाइवर्स में से मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई धोखेबाज है। बोरुटो कहता है कि अभी तुम्हें सडनली ऐसा क्यों लगने लगा। उसके बाद वो कहती है कि क्योंकि मुझे ये मिला बोरुटो, और वो बोरुटो को कुछ दिखाती है, जिसे देखकर बोरुटो भी शॉक हो जाता है। वेल गाइस, ये और कुछ नहीं, बस एक सेंसरी चीज़ होती है जो कान में लगाते हैं, आपको मालूम होगी। उसके देखकर वो कहती है कि एक बंदे को ये चीज़ है मतलब इसके पास थी, और अगर उसके पास ये चीज़ थी तो शायद बाहर से किसी को मतलब हेल्प के लिए बुला सकता था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया। मतलब ये कितनी अजीब बात है, शायद उसे इस मेज़ में रहना है। एंड देन वो उसके कान में, बोरुटो के कान में उस बंदे का नाम बताती है जिसके पास ये चीज़ थी, जिसे सुनकर बोरुटो भी शॉक हो जाता है। और मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारादा और कावाकी यहाँ पर पैसेंजर्स की लिस्ट चेक कर रहे होते हैं और वहाँ पर मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बट सारादा को एक बंदा दिख जाता है और वो कहता है कि ये एक कारा का आउटर था जो कि कारा को हेल्प कर रहा था। देन कावाकी कहता है कि ये क्या हो गया, मतलब कारा का आउटर और बोरुटो एक ही ट्रेन में थे, शायद इसकी वजह से ही बोरुटो की ट्रेन मिस हुई है और बोरुटो भी गुम है। एंड देन हमें जो दिखाया जाता है वो होता है किसेरू, जो कि कारा का आउटर होता है गाइस। मतलब बाटा जिसके बारे में बात कर रही थी वो धोखेबाज ये किसेरू ही है। देखेंगे अगले एपिसोड में आगे क्या होता है। एंड अब एपिसोड में कारा का चयन हो चुका है, मतलब कुछ अलग ही खतरनाक आने वाला है, इसलिए अगला एपिसोड मिस मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।